हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए टॉपिक के साथ में ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती हैं? जो आई ड्रॉप हो गया, आई लोशन, इमल्सन एंड सस्पेंशन। पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अप्लाइड इन टॉपिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई इंट्राओक्यूलर कंडीशन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड ग्लूकोमा। जैसे हमारी जो आई होती है उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम टॉपिकली कौन कौन सी प्रिपरेशन यूज करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि ग्लूकोमा क्या है? एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। फिर हम देखते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का सिस्टमेटिक डायग्राम है। इसके अंदर हम डिफरेंट पार्ट की स्टडी करेंगे। डिफरेंट पार्टों में पहले स्टडी करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? जैसे हमारी जो लाइट होती है, वाइट लाइट हमारी आँखों पे पड़ती है, तो वो कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट होती है वो अंदर एंटर कर जाती है। अगर हाई अमाउंट में लाइट अंदर एंटर करेगी तो हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए कम अमाउंट में कोशिश होती है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ अमाउंट में लेंस के थ्रू लाइट हमारी रेटिना पर पड़ती है। रेटिना जो है स्क्रीन का काम करता है, जैसे कि इस पर रेटिना पे इमेज क्लियरली शो होने पर लगती है। तो जैसे कि रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का बना होता है। ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। ये स्क्रीन का काम करती है। उसके बाद में क्या हो गया, आयरस क्या करता है, हमारे पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। किसी की आइज़ जो होती है जैसे ब्राउन है अगर, तो समझ लो उसका आयरस ब्राउन है, इसलिए उसकी आइज़ ब्राउन है। और ये क्या करता है, पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि पीपल जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो हमारे पीपल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जब हम लाइट में जाते हैं तो हम उसका साइज़ छोटा हो जाता है। एक पर्दे की तरह काम करता है। सनलाइट होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो हम विंडो पे लगे हुए पर्दे को हटा देते हैं। ज़्यादा लाइट होती है तो पर्दा बढ़ा देते हैं जिससे कि लाइट कम आए, और शाम को पर्दा हटा देते हैं जिससे कि लाइट अंदर आ जाए और हमें स्पष्टली जो इमेज है वो शो हो जाए, ठीक है। फिर हमारा हो गया पीपल क्या होता है, ये पीपल के साइज को अरेस्ट तो कंट्रोल करता ही है। फिर हमारा हो गया लेंस का क्या काम होता है, जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं तो इसमें जो रेस होती हैं, जो लाइट की रेसेस होती हैं, उनको ज़्यादा बाइंड होना पड़ता है जिससे कि हमारे रेटिना पे उसका फोकस पड़े और हमें बाहर की इमेज जो है वो क्लियरली शो हो पाए, ठीक है। और अगर दूर की वस्तु देखते हैं तो इतना प्रेशर लगाना नहीं पड़ता। दूर की वस्तु में कम प्रेशर लगता है, पास की वस्तु में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो फिर हमारा हो गया वाटरी बिटरस ह्यूमर। ये ग्लासी टाइप ये स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा आई का स्ट्रक्चर है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो मतलब उसको सेफ देने के लिए होता है। ये ना एक ग्लासी टाइप का होता है, फ्रेम ही होता है जिससे कि हमारे आई का फ्रेम बना होता है, ठीक है। फिर ऑप्टिक नर्व जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाती है कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे सेलरी मसल्स होती हैं। सेलरी मसल्स हमारा वर्क करती हैं, जो येलो शेप में दिख रही हैं वो हमारी सेलरी मसल्स हैं। फिर अगर किसी भी प्रकार के सारे फंक्शन हैं, इन फंक्शन में किसी भी प्रकार का किसी में भी कोई डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो ग्लूकोमा डिजीज़ हो जाती है, आई की डिजीज़ होती है ग्लूकोमा। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, इससे हमें ना धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इस पे मतलब क्लियरली इमेज नहीं दिखती है सामने की, और आई भारी भारी सी दिखने लगती है। फिर ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई किसी भी प्रकार की, हमारी आई में किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो गई,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस यूज करी जाएंगी फार्मास्यूटिकल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इतना टाइम देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना। थैंक यू।